हेलो मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संदीप हूँ में। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज लेकर आए हैं आपके लिए बायोलॉजी क्लास और बायोलॉजी का ये पहला पार्ट है। तो देखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न लिए गए हैं इसमें और 15 प्रश्न शामिल किए गए हैं। तो दोस्तों देखिए, आप 15 में से कितने प्रश्न कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आइए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, आनुवांशिक गुणों के वाहक हैं। आनुवांशिक गुणों के वाहक कौन है? तो आपको बताना है। इसका ऑप्शन 4 दिए हुए हैं, चारों में से कौन सा सही है आप कमेंट में बताइएगा, है ना। पहला ऑप्शन है वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या डीएनए। यानी ये 4 पोषक तत्व दिए हुए हैं यहाँ पर। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है? दोस्तों यहाँ पर सही है इसका डीएनए। डीएनए को आनुवांशिक गुणों का वाहक कहा जाता है। और डीएनए की जो फुल फॉर्म है वो है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए बता दें, वसा और कार्बोहाइड्रेट, इन दोनों से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। क्या चीज़ प्राप्त होती है? ऊर्जा। तो याद रखिएगा आप, ऊर्जा वाले जो पोषक तत्व हैं वो दो हैं, कार्बोहाइड्रेट और वसा। प्रोटीन से शरीर की वृद्धि और विकास होता है। ठीक है, तो यहाँ पर डीएनए आंसर सही होगा। प्रश्न नंबर 2, इससे अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। तो प्रश्न नंबर 2 में भी 4 पोषक तत्व दिए हुए हैं, प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट और वसा। इससे अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है, यानी ऊर्जा प्राप्त होती है और वो भी अधिक। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं, एक प्रोटीन है, विटामिन है, कार्बोहाइड्रेट है और वसा है। इन चारों में से ज़्यादा ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? तो अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया था आपको कि कार्बोहाइड्रेट और वसा, इन दोनों से ऊर्जा प्राप्त होती है। अब बात ये आती है, ज़्यादा ऊर्जा किससे प्राप्त होती है, कार्बोहाइड्रेट से या वसा से? तो दोस्तों यहाँ पर जो सही ऑप्शन है इसका वो है ऑप्शन डी, वसा। वसा या फैट, इससे ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त होती है। कार्बोहाइड्रेट से कम ऊर्जा प्राप्त होती है और वसा से ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है। और अभी मैंने बताया था, प्रोटीन से शरीर की वृद्धि और विकास होता है। और विटामिन के बारे में भी याद रखिएगा, विटामिन हमारे शरीर की रोगों से सुरक्षा करता है। ठीक है। प्रश्न नंबर 3, देखिए दोस्तों, कमेंट बॉक्स में बता दिया करिए कि कौन सा ऑप्शन सही लगा रहे हैं आप। ठीक है, पहले ऑप्शन लगाइए आप, ताकि आपको पता पड़ जाए कि आपके कितने प्रश्न याद हैं इनमें से। चलिए प्रश्न नंबर 3 देखते हैं, प्रोटीन की सूक्ष्म इकाई क्या है? प्रोटीन की जो सबसे छोटी इकाई है वो क्या है? पेप्टाइड, पेप्टोन, अमीनो अम्ल या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ भी 4 ऑप्शन दिए हुए, चारों में से जो सही होने वाला वो आपने लगा लिया होगा। तो प्रोटीन की जो सबसे सूक्ष्म इकाई है वो है अमीनो अम्ल। ठीक है, जब बहुत सारे अमीनो अम्ल मिलते हैं तब जाकर बनता है पेप्टोन, याद रखिएगा। और जब पेप्टोन मिलते हैं तो बनता है पेप्टाइड। ठीक है, तो प्रोटीन की जो सबसे सूक्ष्म इकाई है वो क्या है? अमीनो अम्ल। अमीनो अम्ल से मिलकर ही प्रोटीन बनते हैं। ठीक है, आइए प्रश्न नंबर 4 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 4 है यहाँ पर, खिलाड़ी ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किस चीज़ का प्रयोग करते हैं? जो खिलाड़ी होते हैं, खेलने से पहले वो इंजेक्शन लगा लेते हैं अपने आप को, या टैबलेट वगैरह ले लेते हैं। तो ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त करने के लिए वो किस चीज़ का प्रयोग करते हैं? तो बताइए आप, कौन सा ऑप्शन सही होगा? हार्मोन, एंजाइम, प्रोटीन या वसा। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर सही होने वाला है जो प्रश्न 4 का ऑप्शन, वो आपने लगा लिया होगा। तो यहाँ पर आंसर सही है इसका हार्मोन। खिलाड़ी ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किस चीज़ का प्रयोग करते हैं? हार्मोन का प्रयोग करते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, प्रोटीन क्या करता है? शरीर की वृद्धि और विकास के लिए। वसा सबसे ज़्यादा क्या देता है? हमें सबसे ज़्यादा एनर्जी देता है वसा, फैट। ठीक है, प्रश्न नंबर 5 पर आते हैं। प्रश्न नंबर 5 है यहाँ पर, वाडा का मुख्यालय कहाँ पर है? वाडा। दोस्तों यहाँ पर आंसर सही होने वाला है कनाडा। इसके मुख्यालय कहाँ पर है वाडा का?
कनाडा में। अच्छा, वाडा जो एक एजेंसी है, चलिए, जो ये खिलाड़ी वगैरह होते हैं ज़्यादा मतलब एनर्जी प्राप्त करने के लिए हार्मोन इंजेक्शन लगा लेते हैं, तो उन पर ये रोक लगाने वाली एजेंसी है वाडा। ठीक है। 6, शरीर की सबसे सूक्ष्म इकाई क्या है? शरीर की सबसे छोटी वाली जो इकाई है, ऊतक, कोशिका, पीयूष ग्रंथि या यकृत। यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं 4, और इन चारों में से कौन सा सही होने वाला है बताइए जल्दी से कमेंट बॉक्स में। ऊतक, कोशिका या पीयूष ग्रंथि या यकृत, इन चारों में से कौन सा सही होगा बताइए आप। अच्छा चलिए हम बताते हैं। शरीर की सबसे सूक्ष्म इकाई है कोशिका या सेल, यानी कोशिकाओं से मिलकर ही शरीर बनता है। और कोशिकाओं से मिलकर शरीर नहीं, असलियत में ऐसे जानिएगा, कोशिका के बाद सबसे पहले बनती है हमारे शरीर में कोशिकाएं। ठीक है। और जब कोशिका बन जाती हैं उसके बाद बनते हैं हमारे शरीर में बहुत सारी कोशिकाओं के मिलने के बाद बनते हैं ऊतक, और बहुत सारे ऊतक मिलने के बाद जो हमारे शरीर में बन जाते हैं वो बनते हैं शरीर के बहुत सारे अंग। और आप सभी जानते ही हैं इन सारे अंगों को मिलाकर बनता है हमारा शरीर या बॉडी। ठीक है। तो सबसे छोटी इकाई क्या हुई यहाँ पर? कोशिका, याद रखिएगा। अच्छा ये भी याद रखिएगा, जो पीयूष ग्रंथि है इसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। मास्टर ग्रंथि कौन सी है हमारे शरीर की? पीयूष ग्रंथि, क्योंकि ये सभी ग्रंथियों पर नियंत्रण रखती है। अच्छा ये भी याद रखिएगा, यकृत हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। सबसे बड़ी ग्रंथि है हमारे शरीर की यकृत, या जिसे हम बोलते हैं लीवर। याद रखना मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है। प्रश्न नंबर 7 पर आते हैं। कार्बोहाइड्रेट बने होते हैं, यानी कार्बोहाइड्रेट जो बने होते हैं वो किस चीज़ के बने होते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या उपरोक्त तीनों। ये ऑप्शन दिए हुए हैं आपके सामने। तो बच्चों यहाँ पर आप देख रहे हैं कार्बो, कार्बो से पता लग रहा है कि इसमें कार्बन होता है। हाइड्रेट दिखाई दे रहा है ना आपको, तो इससे पता लग रहा है इसमें हाइड्रोजन भी होता है। तो ये याद रखिएगा आप, इसमें कार्बन भी होता है, हाइड्रोजन भी होता है, ऑक्सीजन भी होता है। कार्बन का संकेत होगा C, हाइड्रोजन का होगा H, ऑक्सीजन का होगा O, यानी CHO से मिलकर बने होते हैं कौन? कार्बोहाइड्रेट, जो हमें एनर्जी देते हैं यानी ऊर्जा देते हैं। ठीक है। प्रश्न नंबर 8 पर आते हैं। प्रश्न नंबर 8 है, कोशिका विभाजन में मुख्य भूमिका कौन निभाता है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन। कोशिका विभाजन में मुख्य भूमिका कौन निभाता है, ये आप कमेंट बॉक्स में भी बताइएगा। तो कौन सा सही है यहाँ पर? आपने लगा लिया होगा तो यहाँ पर सही है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कोशिका विभाजन में मुख्य भूमिका निभाता है। जबकि भी बताया था कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यानी CHO के बने होते हैं। कौन बने होते हैं CHO के? कार्बोहाइड्रेट्स। तो नाइट्रोजन को याद रखिएगा, कोशिका विभाजन में मुख्य भूमिका निभाने वाला तत्व है नाइट्रोजन। ठीक है। आपके लिए प्रश्न है कि ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है? याद रखिएगा क्या पूछा गया, ध्यान से सुनिएगा। ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है, ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ये आपके लिए टेस्ट है। ठीक है। तो दोस्तों यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिएगा, ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। टेस्ट में मजा आ रहा ना आपको? अच्छे लग रहे हैं प्रश्न? बताइए कमेंट में जरूर। तो प्रश्न नंबर 9 देखते हैं यहाँ पर, पौधे नाइट्रेट कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो दोस्तों आप जानते हैं कि पौधे जो है हमारे नाइट्रेट प्राप्त करते हैं, तो कहाँ से करते हैं? असलियत में पौधे जो हमारे हैं वो नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं, लेकिन नाइट्रोजन सीधे प्राप्त नहीं करते, बल्कि वो NO3 यानी नाइट्रेट के रूप में प्राप्त करते हैं। और करते कहाँ से ही ये आपसे पूछा गया है। तो पौधे नाइट्रेट प्राप्त करते हैं वायुमंडल से, जल से, मृदा से, या इनमें से कोई नहीं। ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, चारों में से ऑप्शन सही होगा इसका C, मृदा से। मृदा मतलब मिट्टी। पौधे कहाँ से प्राप्त करते हैं नाइट्रेट?
मिट्टी से। नाइट्रेट प्राप्त करते हैं मतलब नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन वो सीधे प्राप्त नहीं करते बल्कि नाइट्रेट के रूप में प्राप्त करते हैं। समझ गए होंगे आप। तो प्रश्न नंबर यहाँ पर आ गए हैं हम, प्रश्न नंबर 10। कोशिका का सबसे छोटा भाग कौन सा है? तो दोस्तों मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले, प्रश्न था शरीर की सबसे सूक्ष्म इकाई क्या है, तो कोशिका है। और यहाँ पर कोशिका का सबसे छोटा भाग पूछ रहा है, क्योंकि कोशिका भी कई भागों में बटी हुई होती है। कोशिका के कई सारे पार्ट होते हैं, कई सारे भाग होते हैं, तो उसमें सबसे छोटा जो भाग है वो कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने 4 हैं। राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा सही है यहाँ पर आप बता सकते हैं, कमेंट में बताइएगा आप। ठीक है, सोचिए। तो चलिए, आपने सोच लिया होगा। कोशिका का सबसे छोटा भाग है यहाँ पर राइबोसोम। राइबोसोम को कोशिका का सबसे छोटा भाग कहा जाता है। आपके लिए प्रश्न है कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये आपके लिए होमवर्क है, ये आपके लिए टेस्ट प्रश्न है कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं, कोशिका का बिजली घर किसे कहा जाता है? कमेंट में जरूर बताओ। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन मैंने अभी बता दिया, इसका तो कौन सा सही होगा? राइबोसोम। प्रश्न नंबर 11 पे चलते हैं। गुणसूत्र की सूक्ष्म इकाई क्या है? जैसे अभी बताया था, हमारे शरीर की सबसे सूक्ष्म इकाई कोशिका है, बताया था ना अभी। और कोशिका की सबसे सूक्ष्म जो पार्ट है, सबसे छोटा जो पार्ट है, राइबोसोम है। और यहाँ पूछा गुणसूत्र की सूक्ष्म इकाई क्या है, यानी गुणसूत्र बनने से पहले क्या बनता है, ये तो पूछ रहा है। तो यहाँ पर है डीएनए, जीन, आरएनए। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो इन चारों में से होगा मेरे प्यारे बच्चों जीन, यानी जीन से मिलकर डीएनए बनते हैं और डीएनए से मिलकर गुणसूत्र बनते हैं। ये याद रखिएगा आप। तो गुणसूत्र की सबसे सूक्ष्म जो इकाई है, सबसे छोटी जो इकाई है, वो क्या है? जीन। और आपको ये बताना है अब, जीन शब्द सबसे पहले किसने दिया, या जीन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? डीएनए की फुल फॉर्म बताइए कमेंट बॉक्स में। मैंने पहले प्रश्न में बताया था, इससे पहले आया था ये प्रश्न। डीएनए हमारे आनुवांशिक गुणों के वाहक हैं, डीएनए, है ना। तो इसकी फुल फॉर्म तो चलिए मैंने बता दी थी ना, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो आपको यहाँ पर आरएनए की फुल फॉर्म बतानी है, आरएनए। ठीक है, कमेंट में बताइए। प्रश्न नंबर आ गए 12। जीन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो सोचिएगा आप, जीन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? अगर याद है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ठीक है, जीन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ग्रेगर जॉन मेंडल, जॉनसन, अरस्तु और कैरोलस लिनियस। तो चारों में से कौन सा सही है, ये आपने सोच लिया होगा। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है मेरे प्यारे बच्चों इसका जॉनसन। जॉनसन ने सबसे पहले जीन शब्द का प्रयोग किया था। जैसे जीन और जैसे जॉनसन, जय जय आ रहा ना दोनों में। तो याद रखिएगा। याद रखने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना जरूरी होता है ताकि कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, जॉनसन। ग्रेगर जॉन मेंडल ने सबसे पहले किस पौधे पर प्रयोग किया था, ये आपको बताना है। ठीक है, बताएंगे आप। और बायोलॉजी के जनक कौन थे, ये आपको पता है, अरस्तु। अरस्तु को बायोलॉजी का जनक कहा जाता है। बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है। ठीक है। और द्विनाम पद्धति के जन्मदाता कौन थे? द्विनाम पद्धति के जन्मदाता थे कैरोलस लिनियस। ये आपको याद रखना है, द्विनाम पद्धति के जनक। प्रश्न नंबर आ गए हम 13। डीएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है? डीएनए में कौन सी शुगर पाई जाती है, बताएंगे आप। शुगर के ही रूप है, सुक्रोज, पेंटोज, फ्रक्टोज या ग्लूकोज। तो ग्लूकोज, फ्रक्टोज, पेंटोज, सुक्रोज, इनमें से कौन सी शर्करा ऐसी है जो डीएनए में पाई जाती है? डीएनए में पाई जाती है, वो कौन सी शर्करा है, बताएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों,
डीएनए में जो पाई जाती है वो पेंटोज है, यानी ऑप्शन बी सही है यहाँ पर, पेंटोज याद रखिएगा। ठीक है, तो ये आप बता सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 14, इस पोषक तत्व की हमारे शरीर को कम मात्रा में आवश्यकता होती है, यानी हमारे शरीर को पोषक तत्व चाहिए होते हैं, ये आपको पता है, लेकिन सबसे कम ज़रूरत इसकी पड़ती है। यहाँ पर ये पूछा गया है सबसे कम ज़रूरत इसकी पड़ती है, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन या जल। तो हमने आपको बताया था कार्बोहाइड्रेट और वसा ये दोनों क्या देते हैं, एनर्जी देते हैं। प्रोटीन हमारे शरीर का वृद्धि विकास करते हैं, और जल की भी हमें जरूरत पड़ती ही है, ये आप जानते ही हैं। लेकिन सबसे कम जरूरत इसकी पड़ती है, बात ये है। तो याद रखिएगा सबसे कम आवश्यकता होती है जल की, सबसे कम आवश्यकता इसकी होती है जल की। कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन इनकी ज़्यादा ज़रूरत होती है। ठीक है, याद रखिएगा। प्रश्न नंबर आगे 15, जो कि लास्ट प्रश्न है, तो ये भी आपको बताना है, इस पोषक तत्व की हमारे शरीर को अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। ये मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न आपके लिए है, आप इसका जवाब देंगे। कम हमने बता दिया था ऑप्शन जल है, लेकिन यहाँ पूछ रहा है अधिक ज़रूरत इसकी होती है। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर अधिक पूछा गया, तो आपको ये जवाब देना है। ये आपके लिए होमवर्क है, टेस्ट प्रश्न है, तो इसका जवाब आप देंगे। ठीक है, आपने कितने प्रश्न सही किए ये आपने देख लिया होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों ऐसे ही तैयारी करते रहिए, पढ़ते रहिए। चलिए, यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करे बिना मत जाना, अच्छे लगे हो तो लाइक ज़रूर करना। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में सुझाव ज़रूर दें, जो भी आपके सुझाव हैं, कोई आपका प्रश्न है ऐसा तो आप पूछ सकते हैं, और वीडियो अपने दोस्तों में शेयर करिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।